पर्पस सिर्फ शिखर को ईशानी से बचाना है, ईशानी के पास जाना नहीं। वो हमारे बीच कभी नहीं आएगी। हाँ, वो हमारे बीच में नहीं आती। तुम बार बार उसे हमारे बीच में लेकर आते हो। हमेशा जब भी उसकी बात होती है मुझे झूठ ही बोलते हो। मौके ढूंढते हो बार बार उससे मिलने के, उसे तंग करने के, उसे बदनाम करने के। तुम्हें शिखर की कोई परवाह नहीं है। अगर शिखर की जगह और कोई भी होता तो भी तुम यही सब करते, क्योंकि तुम ईशानी को किसी और के साथ देख ही नहीं सकते। तुम दोस्ती के आड़ में ईशानी पे अपना प्यार निभा रहे हो। रोलिंग एक्शन। दोस्ती की आड़ में ईशानी के साथ अपना प्यार निभा रहे हो। अभी भले ही तुम उसके बारे में बात ना करो, लेकिन तुम सिर्फ उसके बारे में सोचते हो। ईशानी ना तो तुम्हारी जिंदगी से बाहर गई है, ना तुम्हारे दिल से। ये झूठ है। मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अगर ये झूठ है तो मुझे प्रूव करो। तुम्हें प्रूफ चाहिए? ठीक है, आज के बाद से मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद से मैं ईशानी तो क्या, शिखर के पास तक नहीं जाऊंगा, ना उनके घर पे जाऊंगा, ना उनकी शादियों के फंक्शन अटेंड करूंगा। आज के बाद से मैं उन्हें कभी नहीं मिलूंगा। ठीक है? मेरे क्या प्रूफ हो गया तसल्ली? ईशानी ना तो तुम्हारी जिंदगी से बाहर गई है, ना तुम्हारे दिल से। ये झूठ है। मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अगर झूठ है then prove। मैं ईशानी तो शिखर के पास नहीं जाऊंगा, ना उनके घर जाऊंगा, ना उनकी शादी का कोई फंक्शन अटेंड करूंगा। आज के बाद से मैं उन्हें कभी नहीं मिलूंगा। मिल गया प्रूफ? हो गई तसल्ली? मिल गया प्रूफ? हो गई तसल्ली? इज्जत मुझे वापस दे सकती हो? दे सकते हो? एक्शन। खोई हुई इज्जत तुम मुझे वापस दिला सकते हो। जितने लोगों के साथ क्या मेरी खोई हुई इज्जत तुम मुझे वापस दिला सकते हो? जितने लोगों के सामने मेरी इतनी बेइज्जती हुई, लोगों ने हमारे रिश्तों को लेकर सवाल उठाए, जो एम्बैरेसमेंट मुझे फेस करना पड़ा, तो वापस दिला सकते हो मुझे? एक्शन। जो ह्यूमिलेशन, जो एम्बैरेसमेंट, ये सब मुझे फेस करना पड़ा, उसके लिए क्या करोगे तुम? सबको लगता है कि तुम्हें ईशानी की परवाह है, अपनी बीवी की नहीं। तो अगर तुम्हें मेरी जरा भी परवाह है और तुम चाहते हो कि मेरी खोई हुई इज्जत और आत्मसम्मान वापस मिले, तो तुम मेरे साथ उनके हर फंक्शन पे चलोगे। हाँ, जब तुम मेरे साथ चलोगे, हाँ, तुम मेरे साथ चलोगे, तुम मेरे गौर करो। मेरे साथ उनके सामने जाओगे। एक्शन। हाँ, तुम मेरे साथ उनके सामने जाओगे, उन्हें देखोगे, लेकिन बात नहीं करोगे। उन्हें देखोगे लेकिन उनसे बात नहीं करोगे। उनके सारे फंक्शंस में ऐसे पार्टिसिपेट करोगे क्योंकि तुम उन्हें सिर्फ जानते हो और उनसे कोई जरूरत है कि आगे क्या हमें सामान वापस मिले। जरूरत है क्योंकि आज जो तमाशा तुमने सबके सामने किया, उसके अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही। सबको लगता है कि तुम उन दोनों की शादी इसलिए तोड़वाना चाहते हो, तुम अपनी शादी से प्यार करते हो। उन्हें
ईशानी से माफी मांगो। Action. इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी तोड़ने के लिए तुम ईशानी से माफी मांगो। Action. इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ईशानी से माफी मांगो उसकी शादी तोड़ने के लिए। प्लीज, किसी से माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। और तुम देखना, मेरे साथ साथ तुम्हारी भी इज्जत बढ़ेगी। आई नो तुम्हें लगता है कि ईशानी रॉन्ग है, लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई भी सबूत नहीं है। और शिखर ईशानी को पसंद करता है, तो एज अ फ्रेंड हमारा बिल्कुल हक नहीं बनता कि हम उसकी पसंद को गलत ठहराएं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उन दोनों से माफी मांगो। ईशानी को झूठा, कैरेक्टरलेस और धोखेबाज कहते हैं। अगर ऐसा करने में तुम्हें कोई मुश्किल आए, Rolling. Action. अगर ऐसा करने में तुम्हें कोई भी मुश्किल आए, तो ये बात याद रखना, जब तक तुम ईशानी की इज्जत नहीं करोगे, तुम्हारी पत्नी की भी इज्जत नहीं करोगे। जब तक तुम ईशानी की इज्जत नहीं करोगे, अपनी पत्नी की भी इज्जत नहीं करोगे। स्टार्टिंग राउंड Rolling. मेरे दिल में ईशानी के लिए कोई जगह नहीं है। अगर ये झूठ है, ये झूठ है। मेरे दिल में ईशानी के लिए कोई जगह नहीं है। ये झूठ है। मेरे दिल में ईशानी के लिए कोई जगह नहीं है। पीछे आओ, start है। अगर ये झूठ है तो एक्चुअली ऐसी होती है कि मैं पहले लतिका को प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं ईशानी के पास नहीं जाऊँगा और उससे नहीं मिलूँगा और सारी यादें उसकी भुला दूँगा। जितनी बार भी प्रॉमिस करता हूँ उतनी बार मैं ईशानी के पास जाता हूँ, तो मैं अपना कहीं ना कहीं अपना प्रॉमिस मैं तोड़ता हूँ। तो एक बार तो मुझे वो उसके साथ किस करते हुए पकड़ लेती है, फिर दूसरी बार मैं सुबह 5 बजे उसके साथ उसके घर पे जाके उसके साथ कुछ बात कर रहा हूँ या उसके ऊपर कोई एलिगेशंस लगा रहा हूँ, तब भी मुझे पकड़ लेती है। तो अभी उसका दिमाग पूरी तरीके से सनक जाता है कि ये लड़का बाज नहीं आएगा, और जितना भी मतलब ये कह ले कि ये ईशानी से मतलब प्यार नहीं करता या भुला चुका है ईशानी को, ये सब झूठ कह रहा है। और मतलब आइडली मैं उसके हिसाब से मैं शादीशुदा हूँ दुनिया वालों के हिसाब से। तो वो मुझे कहती है कि तुम मुझे मेरी खोई हुई इज़्ज़त वापस दो, जो तुम मुझे सम्मान घर में देते हो वही सम्मान तुम मुझे बाहर भी दो, क्योंकि मेरा तमाशा बन गया बाहर। सो मुझे बहुत बुरा फील होता है उस चीज़ का, और मैं उससे प्रॉमिस करता हूँ कि ठीक है, मैं अब से मैं ईशानी से बिल्कुल भी नहीं मिलूँगा, ना शिखर से मिलूँगा। अभी मेरे लिए वो लोग भाड़ में गए। उन्होंने आपको ईशानी को सॉरी बोलने को भी बोला, उनसे माफी मांगने के लिए भी बोला। हाँ, तो अब जैसा उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें ईशानी को और उसकी पूरी फैमिली को सॉरी बोलना पड़ेगा जो तुमने तमाशा क्रिएट किया, तो अभी मेरे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो अभी फाइनली मुझे ईशानी के पास जाना पड़ेगा और सब लोगों के सामने ईशानी से माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। क्या आप सच में ईशानी से प्यार करते हो? मतलब नहीं, ऑन कैमरा सच में मत बोलो ना ऐसा। हाँ, सच में मतलब ऑन कैमरा में अभी भी ईशानी के लिए प्यार है। देखो वो रणवीर जो है वो ईशानी को शिखर को ईशानी से बचाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो ईशानी से प्यार करता है, एंड दैट इज़ वाई वो घड़ी घड़ी वापस वो ईशानी को जाके कुछ ना कुछ सुनाता रहता है। जब भी वो देखता है कि शिखर और ईशानी थोड़े से PDA कर रहे हैं तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है।
तो वो सह नहीं पाता है जब भी ईशानी उससे क्लोज जाती है या शिखर उससे क्लोज आने की कोशिश करता है। तो प्यार तो अभी भी है, प्यार मरा नहीं है, बचपन से प्यार करता है उससे, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ अ लव एंड हेट रिलेशनशिप जहाँ उसको प्यार भी बहुत करता है और अभी इस वक्त उससे नफरत भी करता है। फैंस को बस ये कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारा शो कैसे टॉलरेट कर रहे हैं नहीं पता, पर टीआरपीज़ अच्छी खासी बढ़ गई हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि टीआरपीज़ बढ़ गई हैं। और आपने नच बले में मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे काफ़ी ट्वीट्स और काफ़ी मैसेजेस आए कि मैंने क्यों छोड़ा, पर थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर विशेज़ एंड कीप वॉचिंग मेरी आशिकी। अच्छा, हमने मेरे को एक और हमने ट्वीट्स में पढ़े हैं काफ़ी फीमेल्स फैन आपके बहुत कॉम्प्लीमेंट्स कर रही है, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? फीमेल फ़ैन फॉलोइंग जो है मैं बस उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ और मैं क्या बोलूँ, मुझे तो शर्म आती है। इट्स गुड टू नो, इट्स फ्लैटरिंग एंड या आई लव यू बैक। थैंक यू सर।